Dear friends, a very good evening to all of you. Actually, इस पीस के लिए मुझे बोला गया था और मैं खुद ही नाम लिया था, लेकिन without preparation I am here only. तो सभी शायद क्लास 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं क्लास 6 के पहले का बाद से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि जानवी और मेरा प्रीवियस स्कूल के बीच में मैं मानता हूँ एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है। कैसे है वही मैं आप लोग के सामने शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं एक आसामीज मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, जैसे तैसे बस ABCD ही मुझे आता था। और एक अच्छा बात यह है, मैं अपने फ्रेंड्स को बताया हूँ, कुछ फ्रेंड्स को मुझे अपना नाम तक भी नहीं पता था। मैं जब JNV एग्जाम देने के लिए फॉर्म फिलअप किया तब मुझे पता चला मेरा नाम विश्वजीत है। यस, ये रियल स्टोरी है, आप लोगों को बता रहा हूँ। मेरा नाम बिल्कुल मुझे नहीं पता था। मेरा स्कूल में दूसरा नाम, अभी भी मैं गांव में जाता हूँ तो मेरा नाम दूसरा ही है। ओनली JNV में ही विश्वजीत है और मेरा डॉक्यूमेंट्स है। तो मेरा नाम को ही मैंने पहले एक हफ्ता याद किया है लिख के, क्योंकि आई डोंट नो इंग्लिश, सिर्फ ABCD ही लिख सकता था। और जब मैं JNV ज्वाइन किया, करने के बाद पहले दिन कुछ नहीं बोला, चुपचाप गया। और एडमिशन लेने के लिए तो बड़ा JNV डिपो जैसे लग रहा था, मैं रोज घूमने आता था। बोलता है कि तुम्हारा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तुम्हारा ये नहीं है, वो नहीं है, बहुत सारा प्रॉब्लम था, वो तो होता है। तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के बाद जब एडमिशन लिया, मेरा सामान जो है जिस दिन एडमिशन डेट था उसी दिन स्कूल में है, लेकिन मैं नहीं रह पाऊँ, मुझे रहने के लिए नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो एट लास्ट मेरा 1 महीना जैसे बाद मेरा एडमिशन हुआ, होने के बाद पहले दिन मैं क्लास में आया, उस दिन कोई PGT टीचर का क्लास 6B में अरेंजमेंट था। पता नहीं कौन सा टीचर था, वो उनसे शायद पढ़ भी नहीं पाए हम। 1 हफ्ता 2 हफ्ता बाद उनका ट्रांसफर भी हो गया था। तो उस दिन मैं चुपचाप बिताया अपना दिन। नेक्स्ट डे जैसे ही इंग्लिश का पीरियड हुआ, मेरा एक वीक पॉइंट मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। मैं सभी इंग्लिश टीचर से डरता हूँ, बिकॉज मुझे नहीं आता इंग्लिश। जैसे ही दूसरे दिन मुझे खड़ा करके बोला ये चैप्टर पढ़ो, हाउ कैन आई, कैसे पढ़ूंगा मैं, जिसको ABCD बस लिखना आता है, पढ़ना आता है, एक वर्ड जैसे वर्ड है उसको पढ़ना नहीं आता था, मुझे रियली नहीं आता था। मैं बाद में नोट्स ही लिखते लिखते शायद मेरा JNV लाइफ गुजरा है। नोट्स लिख के मेरा इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश लिखना और थोड़ा बहुत बोलना, क्योंकि मैं परफेक्ट बोलूँगा नहीं, इंग्लिश बोलने के लिए डर लगता है, शायद कहीं गलती कर बैठूँ और फिर तो मैं बोलता नहीं हूँ। अभी भी मुझे डर है इंग्लिश से। और मेरे इंग्लिश टीचर को पता होगा मैं कितना वीक हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश बिल्कुल नहीं आता था। अभी जैसे तैसे थोड़ा बहुत मैं समझ लेता हूँ, टीचर्स बोलता है तो मैं समझ लेता हूँ। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं समझता था मैं इंग्लिश, सुनते सुनते लिखते लिखते तो आ जाता है। तो मैं अपने जूनियर फ्रेंड्स को सजेस्ट करना चाहूँगा, मुझे पता है यहाँ में से 1% और 2% होगा जो हिंदी मीडियम और आसामीज मीडियम से यहाँ बैठे होंगे और जो तकलीफ फेस कर रहे होंगे। कभी कभी मन होता है रो, लेकिन रो के क्या फायदा। तो आप लोगों को मैं कुछ ट्रिक्स बताता हूँ। प्लीज नोट्स लिखना और पढ़ने के अलावा 1 घंटा एक कोई भी टॉपिक में बोलना और लिखने के लिए कोशिश कीजिए, जो शायद मैं नहीं किया था। रियलाइज करने के बाद आप लोग को बता रहा हूँ। प्लीज 1 घंटा एटलीस्ट कोई एक टॉपिक में खुद के बारे में लिखो या स्कूल के बारे में, किसी भी एक टॉपिक में 1 घंटा बैठ के लिखना और बोलने का कोशिश कीजिए। जिसको तकलीफ है आप लोग को बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं सच में 11 में 12 में आया तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ है कि हाँ इसमें रिजल्ट है। स्टार्टिंग में मैं टाइम ही नहीं दे पाता था, लगता था कब टाइम दूंगा। जब भी पढ़ने बैठा था नोट्स लिखो, नोट्स लिखते लिखते, मैं बोल रहा हूँ ना, मेरा JNV लाइफ नोट्स लिखते लिखते गया है। हमेशा मैं नोट्स कंप्लीट किया है। टीचर्स हमेशा नोट्स में मुझे फुल मार्क देता था, नोट्स मेरा रहता था। हो सकता है मैं अपने दोस्त से ही कॉपी किया हूँ, वो भी एक बड़ा गलती है, कभी कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी करने से कुछ सीखने नहीं मिलता है, वो होता है ना आर्ट करने जैसा, जैसे हम एक पेड़ को देख के बना लेते हैं वैसे ही होता है।
कॉपी करने का मतलब जस्ट हमने कुछ ड्राइंग किया ऐसा टाइप का है, क्योंकि बहुत सारे लोग पढ़ता भी नहीं है, डायरेक्ट उतार दिया। हो सकता है उसका स्पेलिंग में मिस्टेक हो, वही उतार देते हैं, तो ये एक बड़ा मिस्टेक है एक्चुअली में। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। और एट लास्ट जो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, तो मेरे जो सभी गुरु हैं सभी को इस जो मेरा 7 साल का JNV लाइफ है इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। उन लोगों से आज भी सीखा हूँ मैं। आज जैसे ही स्पीच स्टार्ट हुआ मैं ध्यान से सुना, उसमें भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमेशा मुझे टीचर से सीखने ही मिला है। हो सकता है मेरा गलती में भी मुझे सीखने ही मिला है, हमेशा मैं सीखा हूँ। तो मैं अपने दिल से सभी मेरे गुरुओं को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और मेरे गुरुओं को मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे JNV में हूँ तो मेरे गुरु है मेरे सामने बैठा है, लेकिन JNV से जाऊंगा तो मेरे लिए भगवान रहेगा। मैं कहूंगा मेरे गुरुओं से कि मुझे हमेशा आशीर्वाद करे, मैं ऐसे आगे बढ़कर रहूं। तो एक्चुअली में मेरा प्रिपरेशन नहीं था, मैं जस्ट अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया तकलीफ उसको शेयर करते हुए इसी में मैं अपना वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।